लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब बारी आ गई एग्जिट पोल्स की। हालांकि एग्जिट पोल्स कोई एग्जैक्ट पोल्स नहीं है, लेकिन एबीपी न्यूज और सी वोटर ने जो सर्वे किया है, जो एग्जिट पोल के आंकड़े उन्होंने सामने रखे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी टेंशन बढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि देश के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को डेंट लगेगा, देश के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा, और ऐसा ही कुछ इन सर्वे में होता नजर आ रहा है। मैं कुछ राज्यों का डेटा आपके लिए लेकर आया हूं जो एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में बताए गए हैं, और मैं उसी पर आपसे बात करूंगा। अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बड़े झटके लग रहे हैं। दोस्तों, हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बड़ी टूट का, बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है, कई सीटों पर उसे डेंट लग सकता है, और महाराष्ट्र में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र का जो डेटा हमारे पास है एबीपी न्यूज और सी वोटर के मुताबिक, उसमें इंडिया गठबंधन 23 से 25 सीटों पर चुनाव जीतता नजर आ रहा है। हालांकि यह एग्जिट पोल है, लेकिन फिर भी आपके लिए ये आंकड़े जानना बेहद जरूरी है। 23 से 25 सीटें इंडिया गठबंधन जीत सकता है, जबकि एनडीए जो बड़ी मजबूती दिखा रहा था, वो महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप की बातें कर रहा था, वहां पर महाराष्ट्र में उसे 22 से 26 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। ये बड़ी बड़ी हलचल है महाराष्ट्र में, और जो एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में नजर आती है। इसके बाद मध्य प्रदेश जहां भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार बेहतरीन प्रदर्शन किया और इस बार क्लीन स्वीप की बातें हो रही थी, वहां मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा डेंट लग रहा है, और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ यहां 1 से 3 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। और जो बीजेपी है वो 26 से 28, यानी कि 2 से 3 सीटों का एक बड़ा डेंट यहां पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। और इसी के साथ राजस्थान, जहां पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, उस राजस्थान में बीजेपी को 21 से 23 सीटें, यानी 4 से 5 सीटों का नुकसान यहां भी हो रहा है, और इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस को यहां पर 2 से 3 सीटें एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में मिलती नजर आ रही है। गुजरात, वो गुजरात जो गढ़ कहा जाता है, उस गुजरात में भी इंडिया गठबंधन अपना खाता खोलता नजर आ रहा है, जहां पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। उस गुजरात में भी डेंट लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को। और इसके साथ मैं आपको बताऊं, बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए आंकड़े कुछ सुखद नहीं है, लेकिन एक आंकड़े बनाने की कोशिश की जा रही है। टीएमसी को 13 से 17 सीटों का अनुमान इस सर्वे में दिया जा रहा है, कांग्रेस को 3 सीटें और एनडीए को 23 से 27 सीटें बताई जा रही हैं इस सर्वे में। सबसे दिलचस्प अगर कोई सर्वे है तो वो हरियाणा का है। हरियाणा में जो सर्वे किया गया, उस सर्वे में कुल 10 सीटों में से 4 से 6 सीटें एनडीए को और 4 से 6 सीटें इंडिया गठबंधन को दी जाती हुई नजर आ रही हैं। मतलब ये अपने आप में हैरान करने वाला सर्वे है, अपने आप में हैरान करने वाला आंकड़ा है कि आखिर एक ही राज्य में 10 सीटों को 2 बार एक ही तरीके से कैसे डिवाइड किया गया। मतलब 4 से 6 सीटें एनडीए को और 4 से 6 सीटें कांग्रेस को दी जा रही हैं। मतलब ये काफी हैरान करने वाला आंकड़ा है। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगता नजर आ रहा है। मैं दोस्तों फिर कह रहा हूं कि ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, एग्जिट पोल के आंकड़े हैं। असल नतीजे क्या होंगे वो 4 जून को पता चलेंगे, और इसके लिए 4 जून तक का हमको अभी फिलहाल इंतजार करना होगा।